हाय फ्रेंड्स। सो आप सब लोग जानते हैं कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इस पे रियल एस्टेट सेक्टर का बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा स्टेक रहने वाला है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं विकास अग्रवाल रियल्टर, मेरा पैशन है रियल एस्टेट, ना कि सिर्फ प्रोफेशन है रियल एस्टेट। पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ आप लोग के साथ बात करना चाहता हूं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज, क्वेश्चंस और लोगों की बातें आती हैं और मैं देखता हूं कि लोग मिसगाइड हो रहे हैं, स्पेशली हमारे रियल्टर प्रोफेशन पे। आप जानते हैं कि हमारा सेल्स का प्रोफेशन है, वी आर मेजर इनटू सेल्स। बट क्या आपको लगता है कि एक सेल्स प्रोफेशनल को मोटिवेशन की जरूरत है? आप सब कहते होंगे कि हाँ, कि सेल्स प्रोफेशनल को मोटिवेशन की जरूरत होती है, पर मैं बोलूंगा कि सॉरी, आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि मोटिवेशन इंडस्ट्री अपने आप में सेल्स प्रोफेशन के लिए एक सबसे बड़ा स्कैम है। आप मेरी बात पे एग्री नहीं करोगे, पर मैं कुछ बातें बोलूंगा आपको तो मुझे लगता है शायद आप एग्री करोगे। एक बात बताइए, ये तो मानते हैं ना सेल्स प्रोफेशन पे है, और सेल्स प्रोफेशन पे इनकम की कोई लिमिट नहीं है। जितना आप एफर्ट्स करोगे, आपकी इनकम की पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है। मानते हो ना इस बात को? अब मुझे एक बात बताओ, विटामिन एम मोटिवेशन नहीं, विटामिन एम मतलब मनी। क्या मनी से बड़ा कोई मोटिवेशन हो सकता है? मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं? एक आउटसाइड इन और एक इनसाइड आउट। आउटसाइड इन मतलब आप किसी सेमिनार में गए हो, सेशन में गए हो, क्या बताते हैं आपको? मिलता क्या है उस मोटिवेशन सेमिनार्स में? सिर्फ वो चीजें आपके साथ में 1 घंटा, 1 दिन, 10 दिन से ज्यादा आपके दिमाग में, जहन में भी रहे, क्योंकि वो मोटिवेशन आउटसाइड इन है। पर जब इनर मोटिवेशन आता है, जब इनसाइड आउट होता है, तो उसकी लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज होती है और आपका परफॉर्मेंस, आपका टारगेट, आपका गोल ही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन ट्रिगर फैक्टर है। यह बात को आपको मानना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। एक क्रिकेटर है, उसको परफॉर्म करने के लिए क्या मोटिवेशन की जरूरत है कि उसके ऐसे पहलुओं पर ध्यान देने की या उसकी कमियों को पूरा करने के लिए उस पर लगातार प्रैक्टिस करने की और अपने टेक्निकल स्किल को अपग्रेड करने की जरूरत है? आपको पता है कि मोटिवेशन ट्रेनिंग सबसे ज्यादा सेल्स वालों को दी जाती है, जबकि उनको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है टेक्निकल ट्रेनिंग। चाहे वो सेल्स का प्रोफेशन एक रियल एस्टेट के लिए हो, चाहे वो एक इंश्योरेंस के लिए हो, बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स के लिए हो, एमआर हो, या जो भी प्रोफेशन हो। अब एक सिंपल सा दूसरा एग्जांपल और देता हूं मैं आपको कि एक प्रीमियम कार बेचने वाला एक बंदा है जो सेल्स में है, और वो समझ लीजिए वो मर्सिडीज बेच रहा है, ठीक है, तो उसके सामने BMW अच्छी बिक रही है। पर उस बंदे को जब ये ही नहीं मालूम होगा कि वो कौन सी गाड़ी बेच रहा है, उसके मार्केट में कितने प्रकार की गाड़ियां हैं, उसके कॉम्पिटिटर्स के पास में कैसा उसकी गाड़ियों के क्या क्या प्लस है, माइनस है, और अब उसकी खुद की जिस कंपनी की गाड़ी बेच रहा है उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स है, उसकी नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, मार्केट का अपग्रेड, सारी चीजें मालूम नहीं होगी, तो वो क्या सेल्स अच्छा कर पाएगा? कि आप बेच सकते हो, ऐसे बोलने से काम हो जाएगा? टेक्निकल नॉलेज, स्किलफुल नॉलेज, टेक्निकल ट्रेनिंग में पैसा डालिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन ट्रेनिंग्स में कुछ नहीं रखा है। ये वही चीजें हैं, आप वहां से जब एक किसी सेशन, सेमिनार से निकलते हो, 1 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर वो चीजें आपकी वैनिश हो जाती है। आप वो सब चीज जानते हो, आप सब हनुमान जी हो, आप सब लोगों को हर चीज पता है, बस याद दिला के छोड़ देते हैं। पैसे से बड़ा मोटिवेशन फैक्टर कुछ नहीं होता दोस्तों। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं, कर्जा पाल लो या खर्चा पाल लो, अपने आप पैसा कमाना सीख जाओगे। डेफिनेटली मोटिवेशन से आप, एक छोटी सी और बात करूंगा इसी बात पे, काट के कर रहा हूं, कि आपने मोटिवेशन सेमिनार अटेंड किया, आप जोश से भर गए, आप निकल पड़े मार्केट पे, उसके बाद क्या हुआ? 2 महीने सेल्स नहीं कर पाए, और सेल्स नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? आप वही बहुमूल्य समय अपने टेक्निकल ट्रेनिंग के पीछे, टेक्निकल एस्पेक्ट्स डेवलपमेंट के पीछे और सीखने के पीछे खर्चा करते हैं,
तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते। मैंने अभी आपको एक क्रिकेटर का एग्जांपल भी दिया। जरूरत टेक्निकल स्किल्स को अपग्रेड करने की है, जरूरत टाइम टू टाइम मार्केट में आ रहे अपडेट्स को अपने साथ में सिनर्जेटिक होने की जरूरत है। आपका भविष्य आपके हाथ में है, आपकी सक्सेस आपके हाथ में है। आपका मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। आपका मोटिवेशन दूसरों से मिला हुआ मोटिवेशन कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए फिर से बोलूंगा, मैं ये मानता हूं मोटिवेशन इंडस्ट्री में लोग जो बड़ा बड़ा व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, ये एक स्कैम है। कृपया सेल्स प्रोफेशन वालों को मोटिवेशन की ट्रेनिंग ना दे, ये मेरा आपसे निवेदन है। हमें टेक्निकल ट्रेनिंग्स की जरूरत है, मोटिवेशन ट्रेनिंग्स की जरूरत नहीं है। आपको मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है। तो यही सारे मोटिवेशन ट्रेनिंग सेमिनार में बताया जाता है। टेक्निकली सिर्फ ये बताया जाता है कि अगर आप पंक्चुअल हो, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हो, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, आप क्रिएटिव हो, आप एक्टिव हो, आप सोशल हो और टारगेट ओरिएंटेड हो, तो आप किसी भी प्रोफेशन पे हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे आप एक बिजनेस करते हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपका सक्सेस गारंटीड है। मैंने आपको अभी पॉडकास्ट के बारे में बताया, अगेन रिपीट करूंगा, पंक्चुअल, ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन, क्रिएटिव, एक्टिव, सोशल और टारगेट ओरिएंटेड। आपको सिर्फ पॉडकास्ट की जरूरत है। तो कृपया मोटिवेशनल सेशन, ट्रेनिंग सेशन, जो मोटिवेशन ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, इसमें अपना समय व्यर्थ ना करें, पैसे व्यर्थ ना करें। ये सारा आपको थोक के भाव में सोशल मीडिया में मिल जाएगा। सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा ज्ञान ही बंटता है, वो भी मोटिवेशन वाला ज्ञान बंटता है। टेक्निकल ट्रेनिंग वाला ज्ञान कोई भी आपको सोशल मीडिया में फोकस पे नहीं देता। पर मैं आपको, अगर मैं इतनी बड़ी बातें कर रहा हूं, तो मैं आपको स्पेशली मैं अपने इंडस्ट्री के बारे में बोलूंगा सिर्फ, कि मैं रियल एस्टेट के लिए हम टेक्निकल ट्रेनिंग्स लाने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑफलाइन ऑनलाइन हम वैसे भी करते हैं, पर हम सबके लिए करेंगे ताकि इसका बेनिफिट सबको मिल सके। हमने वैसे भी कई सारे लोगों के साथ काम किया हुआ है, कई सारे सेल्स प्रोफेशनल जो कि बहुत लेमैन थे, सेल्स के प्रोफेशन हमारे यहाँ आकर के सीखा उन्होंने किस तरीके से रियल एस्टेट करना है, और आज एक नए मुकाम पर है। कई ऐसे हैं, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं कभी इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे नहीं आता हूं, पर अब मैं आऊंगा, मेरा वादा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपको सबसे मिलवाऊंगा भी एक एक करके, और आगे हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में ही बात करेंगे, उसके सारे एस्पेक्ट्स, उसके सेगमेंट्स, क्या क्या होता है, किस तरीके से चीजें होती है, ये सब के बारे में हम बात करेंगे विद प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग्स और पूरे ऑथेंटिसिटी के साथ। तो दोस्तों, अपना समय व्यर्थ ना करें। ज्ञान भरपूर मोटिवेशन का आपको ऐसे ही मिल जाता है। कृपया स्किल पे फोकस करें, टेक्निकल ट्रेनिंग में फोकस करें, और सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके पीछे भागेगी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मुझे सुनने के लिए। मेरे बातों का बहुत ज्ञानी, महानुभव, वक्ता, प्रखंड विद्वान बुरा ना माने, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। अग्रिम मेरी क्षमा याचना आप सब लोगों से। मुझे आपके बिजनेस को किसी भी तरीके का क्लेम ब्लेम करने का कोई मैटर नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर हम मेरे भाइयों के लिए, उन सेल्स प्रोफेशनल के लोगों के लिए अपना एक थॉट यहाँ पर लेके आया था। तो थैंक यू सो मच। माई सेल्फ विकास अग्रवाल, अगेन सी यू सून। थैंक यू।